if f is a continuous function, if f is a continuous function, if f is a continuous function on interval a comma b, and ux and bx are differentiable functions of x, whose value lie in a interval b, then dy dx of integration of ux to bx ft dt will be f of bx dbx by dx minus f of ux duy dux by dx। ठीक है। ओके, कोई फंक्शन होगा इस तरीके से, तो जो इसकी वैल्यू होगी, यानी इंटीग्रेशन एफ टी का कर रहे हैं हम, है ना। इंटीग्रेशन करना है एफ टी का, तो एफ टी का इंटीग्रेशन करने पे हमको मिलता क्या एक्चुअली में, हमको इसका एंटी डेरिवेटिव मिलता है ना, और उसके एंटी डेरिवेटिव का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब दोबारा डिफरेंशिएशन करें हम, तो क्या मिल जाए हमको, वो जो फंक्शन था एक्चुअली में वो हमें दोबारा मिल जाना चाहिए एक तरीके से, है ना। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट dy dx f of x is fx, okay, this implies ux bx ft dt equal to f of bx माइनस एफ ऑफ ux होगा ये, क्योंकि एफ एक्स का आप एफ एक्स लिखो या एफ टी डबी सब्स्टिट्यूशन करके इसको देखेंगे, तो एफ टी का एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास में, और इसका एंटी डेरिवेटिव जो था वो एफ एक्स हो जाएगा ना, एफ का स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ एक्स मिल जाएगा, एफ एक्स की जगह पे यू एक्स और बी एक्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुटअप कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको। ओके, नाउ ठीक है बेटा इतना। सर हमने मतलब बाय dx जो कैपिटल एफ एक्स था उसका डिफरेंशिएशन स्मॉल, मतलब सर स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ हुआ। यस ठीक है, तो एफ टी डी टी का करेंगे तो एफ टी आ जाएगा, लेकिन आप डमी सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे तो एफ टी डी टी का क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा ना। यस
टी को एक्स से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डबल डेरिवेटिव। ओके नाउ तो ये आपका एफ एक्स मिल जाएगा, ऊपर लिमिट लग जाएगी आपकी, कौन सी लग जाएगी, बी एक्स यू एक्स की, उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको, है ना। अब क्या करें, इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दें, तो ये यू एक्स हो जाएगा, ये बी एक्स हो जाएगा, ये आपका एफ टी डी टी हो जाएगा, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको पता है कि जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले वो फंक्शन आ जाता है। लिखो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पूरा लिख लो, फिर अगले लाइन में लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ बी एक्स माइनस एफ यू यू एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा एफ डैश बी बी एक्स देन डी बाई डी एक्स बी ऑफ बी एक्स बनेगा ये, माइनस एफ डैश यू एक्स एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। ठीक है, ये बात सही है। हेलो हेलो, देखो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स, ठीक है, एंड देन डी बाई डी एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लेबनाइज रूल यूज करके हम विद लिमिट किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी और इसको निकाल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल देखते हैं पहले तो और समझ में आएगा हमें। ठीक है, यस सर। चलिए, अगर क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब, क्या दिया है, और 1 अपॉन log t dt दिया है। ठीक है, where x is greater than 0 दिया है necessarily, where x is greater than 0 then find dy by dx। ओके, सोल्यूशन देखते हैं कैसे, तो y इक्वल टू ये दिया हुआ है तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 अपॉन log t dt दिया हुआ ये, है ना। इसकी वैल्यू हो जाती है, देखो ये यहाँ पे 1 बाई log t जो है ये आपका एफ टी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, ये आपका एफ टी दिया हुआ है। ठीक है, सर ए जो है वो एफ टी, हाँ ये एफ टी दिया हुआ है आपको, है ना। सर बट ए और बी तो वो नहीं होते थे जिस पे कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। क्या बेटा, सर ए और बी तो वो वैल्यूज होती जिस पे जो हमारा गिवन फंक्शन होता था वो कंटिन्यूअस होता था। ये फंक्शन दिया हुआ है एफ टी डी टी यू एक्स टू बी एक्स। यस सर। ओके, यस सर। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नहीं सर, आपने कहा जो ए है वो एफ टी डी टी होगा, सर मेरे को वो बात नहीं समझ आई। ना ना, इस वाले जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अपने फार्मूले से कंपेयर करो, इस वाले से।
Yes, sir. तो bx इक्वल टू एक्स क्यूब मिलेगा, ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, एफ टी डी टी इक्वल टू ये टर्म मिलेगा पूरा, है ना? Log 1 by log t. Yes, sir. हाँ, तो 1/log t जो है वो आपका एफ टी दिया हुआ है ना? Yes, sir. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने फार्मूले के हिसाब से? अगर देखें हम तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एफ ऑफ वी एक्स हो जाती है, क्या हो जाती है वो, एफ ऑफ बी एक्स हो जाती है, ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स हो जाती है। तो क्या हो जाता है, ये एफ ऑफ बी एक्स हो जाता है। एफ का मतलब क्या हो गया, लॉग टी, और टी के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स, बी एक्स मीन्स एक्स क्यूब, ठीक है, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स मीन्स एक्स क्यूब, ठीक है। ध्यान रहे कि ये 1/, है तो ये 1/, लिखेंगे इसको हम 1/, Dash v. log एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 1/, log एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये पहला जो 1 अपॉन log x क्यूब हुआ वो हुआ f डैश v x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो सिर्फ वी एक्स जो एक्स क्यूब हुआ। ठीक है, एक्सपायरी है चलिए देखते हैं क्या वैल्यू हुई इसकी। ये 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो 1/, इसको 3 log x लिख सकते हैं, और ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 log x लिख सकते हैं, और उस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे x है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और नीचे log x बचेगा, तो log x को बाहर कर दो और x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई log x हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। यस। तो dy बाई dx क्या आएगा, अगर y इक्वल टू ये दिया है तो x माइनस 1/, log x, ठीक है। कहाँ से कैसे सॉल्व हुआ, यूजिंग लेबनाइज थ्योरम, ठीक है। यस। ये तब यूज करते हैं जब आपका फंक्शन और जो लिमिट दी हुई हो वो x के फंक्शन के फॉर्म में दी हुई हो, और जो एफ टी दिया हुआ हो एक डमी फंक्शन के डमी पैरामीटर के फॉर्म में दिया हो, ठीक है, ठीक है। एक बार दोबारा डिफिनेशन को देखें कि f if f is a continuous function on interval a comma b and ux and bx are differentiable function of x whose value lies in a comma b, okay। यस। then लेबनाइज थ्योरम कहता है कि d by dx of integral ux bx f t dt will be f of bx d by dx of bx minus f of ux d by du by dx means अपर लिमिट, ठीक है, इन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की अपर लिमिट पे वैल्यू और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन माइनस लोअर लिमिट और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यस। अब इजी हो गया। यस। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार कि अपर लिमिट, ठीक है, फंक्शन ul देन dy बाई dt ऑफ ul, है ना, यस। अपर लिमिट माइनस फंक्शन लोअर लिमिट ll देन dy बाई dt ऑफ ll, ओके, ठीक है।
तो वर्ड में लिख लेते हैं तो वो बोलने में और याद करने में इजी लगता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इस पे और बनाते हैं। इफ y if 1 to sin x or sin x to 1 t square ft dt equal to 1 minus sin x, where x element 0 to pi by 2, then find the value of f of 1 by root 3। ठीक है, f of 1 by root 3 की वैल्यू हमें निकालना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, 1 to sin x t square ft dt इक्वल टू 1 माइनस sin x दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। ठीक है, लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। ये बन जाएगा dy dx sin x to 1 t स्क्वायर ft dt, और इसका हो जाएगा dy dx ऑफ 1 माइनस sin दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू f1 हो जाएगा, है ना। yes sir. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, है ना, माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर। 1 square into f of 1 होएगा ना। हाँ f1 ही लिखा है ये। ठीक है, yes sir. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ साइन एक्स एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, yes sir. लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, minus cos x माइनस cos x हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये आपका डी बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, है ना। yes sir. और यहाँ से cos x आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है हमारे पास में, और cos x इधर है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली एक लाइन में लिखें तो f ऑफ साइन x इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर x बचेगा तो 1 अपान साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर x बन जाएगा ये, है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, f of sin x equal to डी बाई डी एक्स आपका cos x हो जाएगा, cos yes x cos sir. x कैंसिल yes हो sir. जाएगा, ये 0 था, साइन स्क्वायर x यहाँ नीचे आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा f ऑफ साइन x इक्वल टू minus cosecant कोसेक स्क्वायर x, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, yes sir. ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ 1 बाई रूट 3 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, f of 1 by root 3 रूट 3 की वैल्यू चाहिए। तो रूट 3 चाहिए तो कोसेक लिखने के बजाय इसको साइन ही लिख के रखते हैं, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा हमको ये। 1 अपन sin square साइन x. स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है ना। yes sir. ठीक है, तो अब ये एक्चुअली में फंक्शन देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर साइन एक्स की जगह पे जेड लिख दें तो एफ जेड इक्वल टू 1 अपान जेड स्क्वायर हो जा रहा था, ये है ना। सर अगर sin x की जगह एफ जेड लिखे इसको,
तो 1/z² हो जा रहा है ना ये। यस सर। तो अगर ये 1/z² हो जा रहा है z लिखने पे, तो 1/√3 रखेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी? Therefore f/1/√3 कितना हो जाएगा? 1/1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 3 आ जाएगा। ठीक है, यस इस तरीके से इसका यूज करके हम वैल्यू या फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, एफ आपको R दिया है और दिया है क्या? डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये। और F2 की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू 6 दिया है, F'2 की वैल्यू 1/48 दिया है। ठीक है, और देन यू नीड टू इवैल्यूएट दिस थिंग। तो अगर ध्यान से हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, एक्सटेंडिंग टू 2 दिया हुआ है, और क्या दिया है? 6/2fx दिया है, 4t³ dt/x-2 दिया हुआ है। तो अगर एक्सटेंडिंग टू 2 अगर हम डायरेक्टली लिखें यहाँ पे, तो नीचे x-2 0 हो जाएगा। हो जाएगा? हेलो, यस x-2 0 हो जाएगा। और ये आपका जो 6/2fx 4t³ dt है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से बन जाएगा 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली ए 0/0 फॉर्म। लिमिट निकालना है तो जो लिमिट 0/0 फॉर्म होती है, तो हम क्या करते हैं? एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, लापिटल रूल लगा लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 हो जाएगा। और लापिटल लगाओ, तो जब लापिटल लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? जहां पे t है आपका, हेलो, यस 4t³ है, तो ये 4 ही रह जाएगा। यस जो t³ है यहाँ पे फंक्शन आ जाता था, हमने पीछे देखा हुआ है। तो ये f(x) हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, है ना? यस और ये fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उसको हम f'(x) लिखते हैं, dy/dx। fx को क्या लिखते हैं? f'(x) लिखते हैं, या dy/dx, जो भी जिसको पसंद है वो लिख सकता है। f'(x) नहीं लिखा जा रहा हमसे ढंग से, तो हम क्या लिख लेंगे इसको? dy/dx ऑफ fx मिल जाएगा। और सेकंड फंक्शन चूंकि कांस्टेंट था, तो ये 0 हो जाता है आपका, है ना? यस बस समझ में आ गई ना? सर ये ऐसे लिखते 4 × 6 का होल क्यूब आ जाता, हाँ, और इंटू 6 का ही डिफरेंशिएशन, तो वो 0 वो हो 0 हो जाता। जाता। ठीक है, लेबनाइज थ्योरम यूज करते हुए। ओके, और नीचे यस आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे x-2 है। क्या है ये? x-2 है ये। ठीक है, यस ओके। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अब अगर इसको देखिए तो ये क्या बन जाएगा? तो हमें f'(x) और 2 की वैल्यू पता है, f'(2) की वैल्यू भी पता है, और f2 की वैल्यू भी पता है हमें, है ना? यस ठीक है सर, हमने x-2 को ऐसे ही छोड़ ना, दिया। अभी उसको सॉल्व करेंगे, उसको भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, यस अभी इसको हमने छुआ नहीं है, अभी कर रहा हूँ उसको भी सॉल्व। ठीक है, यस तो ये ऊपर वाले का हो गया, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब नीचे वाला x-2 था, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लापिटल में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यस dy/dx ऑफ x-2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, dy/dx x-2 इक्वल टू 1। ठीक है यस ना?
वैल्यू पुटअप कर देते हैं, सारी चीजें हमको पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इनटू F2 का क्यूब हो जाएगा, और ये बन जाएगा F'2 बन जाएगा। ठीक है, यस ये 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 का क्यूब दिया हुआ है, ये 1/48 दिया हुआ है। इसको सॉल्व आउट कर लें, ये हमारा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस एक बार वाला फिर से देख लो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिल गया यूजिंग लेबनाइज थ्योरम। ठीक है, लेबनाइज यूज करके कर रहे हैं। तो यहाँ से dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा हमारा, ऊपर 2 आ जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x, नीचे एक x बच जाएगा, इधर से cos y स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही होगा आंसर। हाँ, इसमें आगे तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। यस ठीक है, यस dy बाई dx से निकालना ना हमको इसमें। यस एक क्वेश्चन और है, इफ x इक्वल टू 0 to y dt upon under root 1 plus 9t square and d square y upon dx square equal to ay, then find a, है ना। तो हमको ये दिया हुआ है x इक्वल टू 0 to y dt upon 1 plus 9t square, तो क्या करें हम, dx अपॉन dy निकाल लेते हैं। यहाँ क्या निकाल लेते हैं, dx अपॉन dy। तो लेट अस फाइंड, तो फिर से लेबनाइज थ्योरम यस, dx अपॉन dy। तो जहाँ पे x आता था वहां पे y हो जाएगा, है ना। यस तो dt है, ये फंक्शन है 1 प्लस 9t स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 9 y स्क्वायर एंड dy बाई dy, और ये 0 है तो सेकंड फंक्शन 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, सर हमने इसमें dx बाय dx बाई dy निकाल रहे हैं यहाँ, सर उल्टा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे dx x y का फंक्शन दिया हुआ है। जब y x का फंक्शन होता है तो dy बाई dx निकालते हैं, और जब x y का फंक्शन होता है, ठीक है, यस तो हम dx बाई dy निकालते हैं। ठीक है, यस यहाँ पे x जो है वो y का फंक्शन दिया हुआ, तो हमने dx बाई dy निकाल लिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो dx अपॉन dy इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9 y स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, इसको d बाई dx लिख सकते हैं, इसको dx बाई dy लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। d by dx, सर ये वाला स्टेप नहीं समझ आया। तो ये जो अभी आपने करा लास्ट स्टेप से, ये वाला नहीं समझ आया। dx अपॉन dy दिया हुआ है हमको। यस सर, हमको चाहिए क्या, हमको d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो सर फिर से डिफरेंशिएट कर तो रहे हैं, मतलब हमको dx अपॉन dy चाहिए, है ना। तो क्या किया हमने, इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया हमने। किसके रिस्पेक्ट में किया हमने, सर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, ये
डी वाई, देखो डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा ये, डी अपान और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको पता है, कितनी पता है, सर इस साइड तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू डी 1 plus 9y square and then dy by dx। ठीक है, ये dy dx ही लिखा हुआ है एक्चुअली में, और कुछ नहीं है ये। ठीक है सर यहाँ पे जो जो हमने किया, सर यहाँ पे सर डी बाई डी एक्स ही आना चाहिए नीचे इधर राइट साइड में। ये dy dx की ही वैल्यू लिखी हुई है, अगर ध्यान से देखो इसको। हेलो, यस सर, पर सर ये यहाँ देखो पे डी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू यहाँ दी हुई है हमको, यस सर, ये वैल्यू दी हुई है ना हमको, ये यस सर, डी एक्स अपन डी वाई की वैल्यू है ये। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई हो जाएगी ना ये, तो यस सर, यही निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। देखो यहाँ से दिस एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 plus 9y स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, ओके। हमको क्या चाहिए अब, हमें डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो। देखो मैं थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में जो है, डी वाई डी एक्स अंडर रूट 1 plus 9y स्क्वायर। ठीक है, अब सही है। फिर डी एक्स बाई डी वाई की तो वैल्यू 1 ही होगी, तो क्या चीज, फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू तो 1/√1 plus 9y स्क्वायर होगी ना सर, डी वाई बाई डी एक्स की 1 वाली है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ओके। इसका मीनिंग हो गया कि डी बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये कितना हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इंटू 1/√1 plus 9y स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर कितना हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करो इसको तो। तो ये आएगा 9y अपॉन √1। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 9y अपान अंडर रूट 1 plus 9y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यस एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी ये दी हुई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यस ये सिर्फ 9y हो जाएगा। तो इसी को चाहे हम इस तरीके से करके बनाएं, या चाहे इसको हम डी वाई के फॉर्म में लिखें। ये क्या मिल गया हमको, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर ना, ये 9y मिल गया।
Yes. दिस इज गिवन इज इक्वल टू ए वाई, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना हो गया 9। ठीक है, Yes. अब इस चीज को डी वाई को हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, या इसी चीज को अगर ऐसे भी लिखें तो क्या प्रॉब्लम है, डी बाई डी एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इस चीज को अगर ऐसे लिखें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें बताओ। ये आपका डी वाई Into डी dy. वाई और ये अंडर रूट 1+9y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, Yes. अब इसको फर्दर सॉल्व करते तो भी यही वैल्यू आती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार ऐसे भी किया तो कोई इशू नहीं है। ठीक फिर है, हमने जो पहले लिखा था उधर से डी बाई डी एक्स इंटू हमने डी एक्स बाई डी वाई लिखा हाँ था। ठीक है, यस। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे और हमको ये वैल्यू अपनी मिल गई। ओके, यस। पहला स्टेप इम्पोर्टेंट था, मिडलाइन यूज करना, बाकी तो सारे विजुअल स्टेप है हमारे। ओके, यस। तो ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू दिस, और आपको पूछा गया था कि ये सर्किल, पेयर ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। अब फिर वो निकाल करके हम पता करते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है। तो लकीली पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मिल गया। दिस शोज y इक्वल टू कांस्टेंट, और y इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ठीक है, ये यस। हम चाहे तो यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हैं इस चीज को। x इक्वल टू पाई बाई 4 ले लें, क्या ले लें, x इक्वल टू पाई बाई 4 ले लें, और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यस। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पुटअप करेंगे, दोनों का लिमिट सेम हो जाएगी, लिमिट बाहर हो जाएगी, साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी मिल जाएगा आपको, ये है ना। और साइन यस। इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स रूट टी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ये फार्मूला होता है ना, यस। साइन इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी प्लस कास इनवर्स टी सेम होते हैं टी, तो ये कितना हो जाता है, ये पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, यस। यहाँ पे तो पाई बाई 2 मिल गया हमको, पाई बाई 2 मिल जाएगा, पाई बाई 2 को सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकाल के सॉल्व कर 3 पाई बाई 16 मिल जाएगा, मतलब y इक्वल टू 3 पाई बाई 16 मिल जाएगा। अगर पाई बाई 4 चूज करेंगे तो हम, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा ये। ओके, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमारा काम तो इतने से हो जाएगा।